Well known to you all, today is इंटरनेशनल लेबर डे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पे आप लोगों की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। दोस्तों, मजदूर दिवस के मौके पे आप लोगों से दो बातें करने के लिए आया हूँ। आज भी हमारे देश में मजदूरों को मजबूर समझा जाता है। दोस्तों, जितनी ईमानदारी से हमारे देश के मजदूर काम करते हैं, जितनी लगन से हमारे देश के मजदूर काम करते हैं, उतनी ईमानदारी से आज भी कोई काम नहीं करता है। चुनाव आता है, सरकारें आती है और चली जाती है, लेकिन फिर भी मजदूरों की जो हालत है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि राष्ट्र निर्माण में जो सबसे अहम किसी का योगदान है तो वो हमारे देश के मजदूरों का है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये हमारे देश में पिछड़ते जा रहे हैं। इनकी कोई आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में मजदूर होना, किसान होना एक अभिशाप के जैसा है, क्योंकि आज कोई भी राजनीति दल, कोई भी संगठन इसकी आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है। सोशल सिक्योरिटी के नाम पे अगर मजदूर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसे सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है। सोशल सिक्योरिटी यानी उसका इंश्योरेंस, यानी अगर वो डेट कर जाएगा तो उसे क्या मिलेगा, अगर वो रिटायर करेगा तो उसे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसे। ऐसे स्थिति में आप सोच लीजिए कि मजदूरों का भविष्य क्या है हमारे देश में। जहां वो काम कर रहे हैं उन्हें उसे मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मजदूर ज़्यादातर हजार्डस सिचुएशन में काम करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में। ये सब मुद्दों को हमारे देश में कौन हाईलाइट करेगा, कौन उठाएगा? कोई भी राजनीति दल हमारे देश में आज काम कर रहा है, लेकिन उसके एजेंडे में केवल जात पात से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज जो मजदूर है उसका जो शोषण हो रहा है, उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? मजदूरों का भविष्य निधि में उनका योगदान नहीं है, इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? दोस्तों, पिछले 2 साल पहले मैंने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिल्ली में मैंने मीटिंग अटेंड किया था। उसमें स्टेट लेवल के और केंद्र सरकार के कई मंत्री लोग आए हुए थे। उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सोशल सिक्योरिटी से जोड़ने की बात हुई थी, जिसमें हमारे ठेला वाले, रिक्शा वाले, जो फुटपाथ पे सब्जी बेच रहे हैं वो, या फिर जो प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं वो, उन्हें सोशल सिक्योरिटी देने की बात चल रही थी, जिसमें हमारे भविष्य निधि और हमारे ईएसआईसी की जिक्र किया गया था। लेकिन आज भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो हमारे देश में लागू नहीं हो रहा है। आप ये सोचिए कि हमारे देश की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो फुटपाथी मजदूर हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो रिक्शा वाले हैं, इनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? क्या इनके जीवन का कोई मोल नहीं है? पिछली बार भारतीय मजदूर संघ बिहार शरीफ से की जो संगठन है, उसने बीड़ी मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया, उसमें हम भी सम्मिलित थे। बीड़ी मजदूर जिसे कोटपा एक्ट हटाया जा रहा था, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसे संगठनों का कि वो कम से कम एटलीस्ट बीड़ी मजदूर के बारे में सोचे। अगर कोई किसान के बारे में मुद्दा उठाता है, अगर फुटपाथी मजदूरों के बारे में कोई मुद्दा उठाता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? दोस्तों, इस देश में सबका अधिकार बराबर है, चाहे वो कोई एक आईएएस हो या मिनिस्टर हो या मजदूर हो या किसान हो। अगर एक मिनिस्टर को सोशल सिक्योरिटी मिल सकती है, अगर एक मिनिस्टर को बेनिफिट्स मिल सकता है, तो हमारे देश के मजदूरों को, हमारे देश के किसानों को क्यों नहीं मिल सकता है? इस बात पे विचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत का जो रिटर्न है उसका जो उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो धूप में खून पसीना बहा करके काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारे देश के लिए काम करते हैं। इनसे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? अगर इनकी आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो फिर उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? एक बार विचार कीजिए, और आप लोगों को फिर से तहे दिल से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।